आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत 2047 की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है। भाजपा के शिमला जिला मुख्यालय दीप कमल में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए यह मोदी सरकार का बजट है। इसमें 7% ग्रोथ रेट के साथ यह देश के आर्थिक ग्रोथ की पहल है जो विकसित भारत 2047 के उद्देश्य को पूरा करता है। किसान, बागवान, युवा और महिला के कल्याण का और सबका साथ सबका विकास सोच का बजट है। उन्होंने बताया कि रोजगार के सृजन की अपार संभावनाएं एमएसएमई, निर्यात और खादी व फोमा उद्योग में बनी है, जिसे बजट में प्राथमिकता मिली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार का लगातार 13वां बजट है, जिससे भारत की आर्थिकी विश्व मानचित्र पर 4th स्थान पर है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, उसे बजट में दिशा मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली है। बायोफोमा शक्ति प्रोजेक्ट से हिमाचल की फोमा इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। सेमीकंडक्टर 2.0 भी देश के लिए बड़ा कदम सिद्ध होगी। सबसे बड़ा लाभ लोगों को कैंसर और अन्य बीमारियों की दवाओं में टैक्स कमी का लाभ मिलेगा। राज्यों के लिए टैक्स शेयर में 10% बढ़ोतरी से हिमाचल को आर्थिक सहायता होगी। आपदा के लिए बजट बढ़ाने से हिमाचल को भी लाभ मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में लाभ रहेगा। शी-मार्ट का बजट में जिक्र है, जो हिमाचल को लाभान्वित होगी। जल जीवन मिशन में बढ़ोतरी भी बड़ी खबर है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। टूरिज्म को और बहुत बड़े बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं और टूरिज्म एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो रहा है और जिसमें और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश का नाम उसमें उद्धृत किया है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के मार्ग्स को बनाना और हिमाचल के अंदर हाइकिंग के लिए और अन्य प्रकार से हिमाचल को टूरिज्म के नक्शे के ऊपर आगे बढ़ाने की बात है। उसके लिए भी हम इस बजट की सराहना करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश को फार्मा और टूरिज्म की दिशा में आगे लाभ हमको मिलने वाला है। ये रोजगार की दिशा में बहुत बड़ा और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला है। यानी पशुधन विकास, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन विकास, कृषि विकास, यानी कृषि विकास की दृष्टि से और इस दृष्टि में एक बहुत बड़ा हब है। और आयुष और जिसको कहते हैं कि हेल्थ टूरिज्म, उसके ऊपर इस बजट में फोकस है। हिमाचल प्रदेश की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ कर के आयुष और हेल्थ टूरिज्म को ले सकती है, आगे बढ़ा सकती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। स्पोर्ट्स की दिशा के अंदर, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हिमाचल प्रदेश आगे अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है और उसके अंदर बहुत बड़े इंसेंटिव सरकार ने रखे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो हमारा 16वां वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र की सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें प्रदेश सरकार ने 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है, 16वें वित्त आयोग की। और वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है, जो 16वें वित्त आयोग का। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे प्रदेश को मिलना है। इसमें ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंध अनुदान इसमें शामिल है। सो इसका एक बहुत बड़ा लाभ सभी प्रदेशों को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से हाँ जी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक और जिक्र जिसमें लखपति दीदी का भी जिक्र किया गया है और उसमें पर्टिकुलरली जो शी-मार्ट्स का
शी मार्ट्स का जो जिक्र आया है, उस दृष्टि से भी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़ कर के काम करने का एक और बेहतर रास्ता निकल आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं डिटेल में बाकी बातें कहूँगा बाद में, जब हमारी प्रॉपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जल जीवन मिशन में काफ़ी बड़ी इंक्रीज जेजेएम में जो है पिछली बार जो बजट जो खर्च किया गया है लगभग 17,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट खर्च किया गया था जेजेएम में। अब की बार इसमें जो इंक्रीज की गई है वो बहुत साइजेबल इंक्रीज है। जो बजट इसमें रखा गया है वो 67,000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी हिमाचल जैसे स्टेट के लिए भी और पूरे देश के लिए एक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर उस दृष्टि से है। एक और चीज़ को लेकर के मनरेगा का बहुत बड़ा जिक्र होता था, हालांकि जबकि मोदी जी के बारे में ये कहा जाता था कि मोदी जी आएंगे मनरेगा को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने की दृष्टि से नहीं, हालांकि हर वर्ष जो है मनरेगा में बजट में इंक्रीज की गई। और लास्ट टाइम मनरेगा का जो बजट जो था तो 88,000 करोड़ का था। अब की बार नाम बदल करके वीवी जीराम जी इसका स्कीम का नाम रखा गया है। थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ी उसमें और ज़्यादा बेहतर चीज़ें उसमें करने की कोशिश की है। और उसमें जो बजट है जिसके बारे में बहुत शोर आजकल डाला जा रहा है कि भाई जो है वो मनरेगा ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वीवी जीराम जी जिस नाम के माध्यम से इस स्कीम को रिप्लेस किया गया है, उसमें अमेंडमेंट करके परिवर्तन किया गया है, नाम में परिवर्तन किया, उसमें जो बजट प्रोविज़न है पिछली साल की तुलना में और ज़्यादा है 95,692 करोड़ रुपीस का, जो एक साइजेबल इंक्रीज है। उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को होने की संभावना है इसमें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कुल मिलाकर के मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। MSME सेक्टर में भी उसको भी मजबूती देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए गए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए MSME का बहुत ज़्यादा अभिप्राय है, बहुत ज़्यादा उसका अर्थ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ और निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस बजट का स्वागत करता हूँ। सर्वस्पर्शी बजट है और सर्वस्पर्शी के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को मजबूत आधार देने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात विज़न 2047 विकसित भारत का ये बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ।